प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन है ये, बहुत ही जनरल क्वेश्चन है, लेकिन अभी भी बहुत सारे बच्चों को इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में दिक्कत होती है। आज हम लोग बहुत ही आसान तरीके से ना 2 मेथड से इसको सॉल्व करेंगे। पहला मेथड थोड़ा डिस्क्रिप्टिव होगा और दूसरा जो है वो थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा शॉर्टकट मेथड होगा, शॉर्ट में होगा, कैलकुलेशन बहुत कम होगा कि यही क्वेश्चन यदि कहीं ऑब्जेक्टिव में आ जाता है तो कैसे हम लोग रफ में कम कैलकुलेशन करके इसका आंसर ले सकते हैं। क्वेश्चन ऊपर इंग्लिश में आ रहा होगा, हम हिंदी में बतलाते हैं तुम लोगों को कि एक खिलौने को 12% लाभ पे बेचा जाता है। यदि उसको 33 रुपये ज़्यादा पर बेचा गया होता तो 14% का लाभ होता। खिलौने का क्रय मूल्य बतलाइए। खिलौने का कॉस्ट प्राइस, मतलब टॉय का कॉस्ट प्राइस पूछ रहा है। देखो एक लाइन में इस चीज़ को समझ जाओ, उसके बाद आसानी से बन जाएगा। 12%, 14% गेन परसेंट दिया हुआ है। ये जो 33 दिया हुआ है ये क्या है, बस इतना यदि तुम समझ जाते हो तो क्वेश्चन तुम्हारे लिए बहुत आसान हो जाएगा। एक लाइन में समझने के लिए वो क्या है कि किसी चीज़ को जितने पर भी बेचा गया उससे 33 रुपये ज़्यादा पर बेचा गया होता तो कुछ प्रॉफिट होता। कहने का मतलब कि इन दो सेलिंग प्राइसेस के बीच में जो 2 SP है 12% के रेट के हिसाब से और 14% गेन के हिसाब से, इन दोनों सेलिंग प्राइस का जो डिफरेंस है वही ये 33 रुपीज़ है, वही 33 रुपया है, क्योंकि एक सेलिंग प्राइस से 33 रुपया ज़्यादा है दूसरा सेलिंग प्राइस, तो इसी दोनों सेलिंग प्राइस का डिफरेंस है ये 33 रुपया। तो हम लोग यदि सेलिंग प्राइस निकाल लेते हैं दोनों कंडीशन में, 12% गेन के कंडीशन में और 14% गेन के कंडीशन में, तो हम लोग इन दोनों का डिफरेंस 33 रुपये के बराबर कर सकते हैं। सॉल्व करेंगे हम लोग का आंसर मिल जाएगा। तो देखो SP निकालना है हम लोगों को। तो SP क्या होता है, अभी हम लोग SP निकालेंगे। तो SP क्या होता है ना, CP प्लस, अभी क्वेश्चन में गेन दिया हुआ है तो हम लोग गेन ही लिखते हैं। तो SP है CP प्लस गेन। गेन तो चलो परसेंटेज में ही सही दिया हुआ है, SP निकालना ही है। CP हमारे पास नहीं है, तो जो चीज़ हमारे पास मैथ्स में नहीं होती है ना, हम उसको एज्यूम कर लेते हैं, बहुत सिंपल होता है। तो हम लोग कॉस्ट प्राइस एज्यूम करते हैं, क्या हो जाएगा, लेट द CP, हम लोग इसको X मान लेते हैं। अब SP दोनों कंडीशन में निकालना है हम लोग के। SP एट 12% गेन कितना हो जाएगा, ये CP है X, यही हमने माना है। गेन कितना है 12%, तो गेन होता है 12%, वो कॉस्ट प्राइस पर ही होता है, तो गेन इसका हो जाएगा 12% ऑफ X। कॉस्ट प्राइस में हम लोग गेन को ऐड कर देना है। इसको जरा सॉल्व करो तो X प्लस 12% का मतलब हो गया 12/100 ऑफ X, तो X से मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसको जब तुम सॉल्व करोगे ना, तो देखो हम यहीं पे लिख दे रहे हैं, ये तुम्हारे पास आएगा, नीचे में 100 हो जाएगा और ऊपर में हो जाएगा 100x प्लस 12x। ये दोनों आ गया 112x/100। ये कॉस्ट प्राइस हमारे पास, सॉरी सेलिंग प्राइस हमारे पास हो गया 12% गेन के कंडीशन में। एक चीज़ यहाँ पर और बतला देना चाहते हैं, इतना करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, शॉर्टकट में आ जाएगा तुमको यदि इसी तरह से बनाना चाहते हो। तो हमेशा याद रखो 12% गेन का मतलब होता है 112% हो जाता है। कहने का मतलब कि इतना जो हमने निकाला है ना, तुम सीधे कॉस्ट प्राइस का यदि 112% भी निकाल दोगे वो भी तुमको सेलिंग प्राइस दे देगा। 10% लॉस का मतलब होता है 90% ऑफ CP। ये नहीं है कि 90% ऑफ कॉस्ट प्राइस, ये नहीं है कि कॉस्ट प्राइस है फिर उसका 10% निकाल कर उसमें माइनस करेंगे, वो भी सही है, वो तो उसी मेथड से है, लेकिन तुम सीधा भी निकाल सकते हो। यदि हमने X का 112% निकाला होता तो सीधा हमारे पास यही चला आता, वो भी होता है, लेकिन वो रफ वर्क में। एक्चुअल में जब डिस्क्रिप्शन में जा रहे हो तो उस तरह से वो मेथड ज़्यादा एक्सेप्टेबल नहीं है। तो ये हो गया 12% गेन के हिसाब से। दूसरे कंडीशन में SP एट 14% गेन, इसमें क्या हो जाएगा, जैसे 112x/100 आया है वो 114x/100 हो जाएगा। इसी तरह से कैलकुलेट होगा, वो सेम चीज़ आ जाएगा। अब देखो एक SP हमारे पास यहाँ है और एक SP यहाँ है, इसी दोनों का डिफरेंस क्वेश्चन में ₹33 दिया हुआ है। अब दिक्कत आती है कि डिफरेंस किस में से किसको माइनस करेंगे, तो सिंपल सी बात है कि 14%, एक ही चीज़ का 14% और उसी का 12% गेन हो रहा है, तो ऑब्वियस है 14% गेन वाला जो SP होगा वो ज़्यादा होगा, तो इसका मतलब है ये ज़्यादा है और ये कम है, तो इसमें से इसको माइनस करेंगे। तो हम लोग इसको क्या लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ये दिया हुआ है कि 114x/100 माइनस 112x/100 इज इक्वल टू ₹33। बस ये हो गया। अब इसी को सॉल्व कर लोगे, X की वैल्यू तुम्हें निकालनी है, कॉस्ट प्राइस पूछ रहा है ना, कॉस्ट प्राइस को ही हमने X माना है, इसी से तुम्हें X की वैल्यू मिल जाएगी और वही तुम्हारा आंसर हो जाएगा। देखो क्या होगा, नीचे में LCM तो इसका 100 ही हो जाएगा, ऊपर में 114x माइनस 112x, ये 2x हो गया, और यहाँ पर ₹33 तो है ही। इसके बाद क्या हो जाएगा, सिर्फ X इधर रखना है और बाकी सब को उधर ट्रांसपोज कर देना है। ₹33
100 इधर डिवीजन में है तो इधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ऊपर 2 जो है वो x से मल्टीप्लिकेशन में है तो इधर जाके डिवीजन में चला जाएगा। बस यही है, 2 से 100 50 टाइम्स कट गया। अब 33 को 50 से मल्टीप्लाई करो, कितना आ जाएगा, रुपीज़ 0 5 15 और +1 16, ठीक है, 1650 हमारे पास हो गया। इसको तुम चेक भी कर सकते हो, इसका 14% और इसी का 12% निकाल के जब इसमें तुम ऐड करोगे, दोनों SP निकालोगे, देखना उस दोनों का डिफरेंस 33 ही आना चाहिए। यदि 33 आता है तो इसका मतलब है कि तुम्हारा ये आंसर सही है, नहीं तो कहीं ना कहीं कुछ गलती हो गई है, उसको चेक करो। ये हो गया थोड़ा डिस्क्रिप्टिव मेथड। शॉर्टकट मेथड जो है इसका काफ़ी शॉर्ट है एक्चुअली। ध्यान से देखो, दोनों यहाँ तो रुपीज़ के टर्म्स में 33 डिफरेंस है, यदि परसेंटेज के टर्म्स में ही हम लोग डिफरेंस देखें तो क्या होगा, देखो डिफरेंस इन SP क्या है, एक 14% है और दूसरा 12% है, ठीक है ना। परसेंट को हम लोग प्लस और माइनस कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका 14% माइनस 12% कितना हो गया, 2% हो गया। तो सेलिंग प्राइस में परसेंटेज के टर्म्स में जो डिफरेंस है वो 2% का है, और रुपीज़ के टर्म्स में कितना है, 33 रुपीज़। कहने का मतलब कि यही 2% जो है ये इक्वल है ₹33 के। तो 2% किसका 2% है, जितना भी 14% 12% 2% की बात चलिए, सब कॉस्ट प्राइस का है। तो कॉस्ट प्राइस 100% हो जाएगा। तो 2% यदि 33 के इक्वल में है तो 1% ₹33/2 के इक्वल में हो जाएगा, और 100% कितने के बराबर हो जाएगा, ₹33/2 × 100, ठीक है ना। देखो ये सेम वही चीज़ आ गया जो यहाँ पर दिया हो, तो इसको सॉल्व करो। 2 से 100 50 बार में, 33 को 50 से गुना करोगे, ₹1650, ठीक है। तो ये दोनों मेथड से ये कंप्लीट डिस्क्रिप्टिव मेथड हो गया। ये थोड़ा शॉर्टकट मेथड हो गया कि ऑब्जेक्टिव में यदि कहीं पूछे तो रफ वर्क करके हम लोग निकल सकते हैं। ये मैंने लिखा है इसलिए इतना टाइम लग रहा है, बाकी तुम लोग समझ सकते हो कि एक बार तुम लोग इसी पर आ जाओगे कि 2 जो है सो 33% के बराबर में है, तो 100 कितने के इक्वल में होगा, 33/2 × 100। इसी को सॉल्व करोगे तुम लोग का आंसर मिल जाएगा।